पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था कोरोना से, जब हमारे भारत में और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत के जनता के सामने हाथ फैलाए थे। अपने लोगों के सामने हाथ फैलाने में शर्म कैसा, और जो शर्म करेगा किसी लायक नहीं है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या चपरासी लायक नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के लिए क्या किए? हमारे बिहार में और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद कर दिए। न जाने बिहार में कितने लोगों का मौत हो गया होगा शराब से। नीतीश कुमार जी पहरा लगा दिए रोड पर कि शराब वाला को पकड़ो, लेकिन पहरा उनको लगाया गया, उनको पकड़ने के लिए लगाया गया शराब। जो मोटरसाइकिल हो उन लोगों का पकड़ते थे। मोटरसाइकिल में कितने शराब लेके चल जाएंगे? 2, 3 से नहीं 4, इससे ज्यादा शराब ले जा सकते थे। पूरा ट्रक शराब जा सकता है, पूरा ट्रक शराब जाता था। और ट्रक खुलिया पार हो रहा है, पूरा ट्रक पार हो रहा है। ट्रक के नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ट्रक सब मंत्री विधायक का। तो ट्रक कैसे पकड़ते और कैसे पकड़वाते? ट्रक पार होने से पहले फोन से बात हो जाता होगा कि हमारा ट्रक जा रहा है, उसे जाने दो, शराब भर के जाने दो और बेचने दो बिहार में। जब पकड़ा जाए तो पैसा दो और छूट जाओ। हमारे बिहार में छपरा में किस तरह से हत्या हुआ था शराब से, सुनिए कैसे रो रहे थे, बिलक रहे थे, सुनिए। गाँव में कहा कोई कर सकता विरोध, जो पुलिस आवता पैसा लेके चल जाता, गाँव के लोग क्या कर सकता है। और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। देखिए उनके घर के लोग किस तरह से बिलक रहे थे। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश कुमार जी अगर कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी भी देश को प्रधानमंत्री हो, अगर इस तरह से जो बयान देता है कि जो पिएगा मरेगा, उसे तो सत्ता में रहने का कोई हक ही नहीं है। उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब शासन किस पे करिएगा? जब बिहार के जनता ही नहीं रहेगा तो किस पे शासन करिएगा? बिहार के जनता किस लिए आपको मुख्यमंत्री बनाए कि बिहार को सुधारे, बिहार के विकास करे? वो ये बोलने के लिए नहीं बिहार की जनता बैठा है कि जो पिएगा वो मरेगा। इस पे कुछ अलग विचार करते, अलग तरीका से इस पे लागू करते कुछ। इनको तो लगा कि अरे हम शराब बंदी हम ही करवाए और हम ही चालू करवा देंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मोदी जी से सीखिए, नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। जब हमारे भारत में दुनिया में संकट आया था कोरोना के, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था कोरोना से, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत के जनता के सामने हाथ फैलाए थे, झोली फैलाए थे कि देश के जनता को बचाने के लिए कुछ दान दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्होंने ये नहीं सोचे कि हमारे देश के जनता क्या सोचेंगे कि प्रधानमंत्री होकर के हाथ फैला रहे हैं। इन्होंने ये सोचे कि हमारे देश के जनता किस तरह से सुरक्षित रहेंगे और कैसे हम अपने देश को जनता के बचाएं। अपने लोगों के सामने हाथ फैलाने में शर्म कैसा, और जो शर्म करेगा किसी लायक नहीं है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या चपरासी लायक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कोरोना काल में झोली फैलाए थे, हाथ फैलाए थे, तो लाखों लोग करोड़ों रुपया दिए थे मोदी जी के देश को बचाने के लिए। जैसे यह भी संकेत मिला कि अगर किसी भी मुसीबत में अगर देश की जनता पड़ जाए तो हमारे देश में करोड़पति लोग 1-1 रुपया भी अगर हो तो 1-1 रुपया भी अगर देश के जनता देंगे और देश को बचाएंगे। लाखों करोड़ों लोग इस देश को बचाने के लिए कोरोना काल में दान दिए थे। इसे कहते हैं असली शासक, जो अपने बारे में नहीं सोचे, अपने देश के बारे में सोचे। दुनिया जो भी सोचते रहे, इस पर उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। आंख मूंद करके देश के जनता के सामने हाथ फैलाए। हमारा देश सफलता पूर्वक कोरोना से सफाया। मोदी जी का हाथ नहीं था। जो लोग पैसा दे रहे थे
तो ये सोच के दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे कि हमारे देश की जनता बचे। चंदा के रूप में दे रहे थे, माता धरती माता के पूजा के रूप में दे रहे थे कि हम धरती माता के पूजा के लिए पैसा दे रहे हैं। और वो आशीर्वाद समझ के मोदी जी लिए और उस पैसे से प्रसाद बांटे, पूरे देश में बांटे, भारत में ही नहीं पूरे देश में बांटे, पूरे दुनिया में बांटे, भारत ही बांटे। कोरोना काल में भारत ही पूरा दुनिया का रक्षा किए। और मोदी जी ये बोले हैं कि हमको कुछ ज्ञान नहीं है, हमको कुछ लूर नहीं है, हम आप लोग से सीख रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल भी हो जाए तो उस चीज का सुधारने का कोशिश करेंगे। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकता है। मोदी जी ये नहीं सोचे कि हम देश के जनता के सामने हाथ फैला रहे हैं, देश की जनता दान देगा या ना देगा ये नहीं सोचे। उन्होंने हाथ फैलाए और लाखों लाख लोग दान दिए और हमारा देश सुरक्षित रहा। लाखों लाख लोग जो जनता, देश की जनता पैसा दिए, आज हमारा समझे कि वो आशीर्वाद था। और वो आशीर्वाद से हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है कि दुनिया के 5वें स्थान में आ गए हैं अर्थव्यवस्था पे। सारा दुनिया महंगाई झेल रहा है। हमारे देश के आशीर्वाद के कारण ही हमारा देश के जनता और हमारा भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है।